प्रिय छात्रों, नमस्कार। आप सभी को के ग्रीष्मावकाश में आशा है कि आप सभी का समय बहुत अच्छा गुजरा होगा। अब एक बार पुनः फिर से अध्ययन की ओर, शिक्षण की ओर चलते हैं। तो जो हमारा टॉपिक जहाँ पर छुटा था कि हम द्विघात समीकरण को पढ़ रहे थे, उसमें हमने समीकरणों के मूलों के लक्षण का अध्ययन किया था कि बिना हल किए हुए मूलों के लक्षण हम कैसे ज्ञात करेंगे। उस आधार पर अब आगे चलते हैं। हमारे पास सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं। जैसे कि देखेंगे, पहला प्रश्न है, एक समीकरण दिया गया है 4x² - 5x + 1 = 0। इसमें प्रश्न आता है कि हम किस प्रकार से इसको बताएं कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर हमको जब हम इसका हल करेंगे तो हल में हमको दिया गया है, समीकरण हमको दिया गया है 4x² - 5x + 1 = 0। ये हमारा समीकरण है 4x² - 5x + 1 = 0। यहाँ पर बताया गया था कि समीकरण के गुणांक x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर। तो यहाँ पर a बराबर x² का गुणांक होता है जो कि 4 है, b बराबर x का गुणांक जो कि -5 है और c बराबर जो कि अचर है 1। जब हम विविक्त कर इसका निकालते हैं, तो विविक्त कर में हमारे पास b बराबर होता है b² - 4ac, जो कि आपको बताया था। ये धराचार सूत्र में प्रयोग किया जाता है, b² - 4ac। तो अब इसमें मान रखेंगे हम, तो b² अर्थात -5 का स्क्वायर -4 इंटू में a का मान है 4 और इसका मान है 1। ये हो गया 25 अर्थात 25 - 16 अर्थात 9। 9 संख्या जो आ गई, जो कि हमारी बड़ी है 0 से, साथ ही साथ तथा पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार से जब ऐसी स्थिति आती है तो इसलिए समीकरण के मूल देखें 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है अर्थात वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक है, और इसके बाद पूर्ण वर्ग भी है। पूर्ण वर्ग है अर्थात मूल परिमेय है और अलग अलग। ये इस तरह से हमने मूलों के लक्षण बताए थे। तो इस तरह से ये बिना हल किए हुए मूलों के लक्षण हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात अब हम दूसरे को देखेंगे। इसी पर आधारित इन मूलों के लक्षणों के आधार पर हमें समीकरण में कोई भी अज्ञात राशि है उसका मान ज्ञात करना है। जैसे कि हमको दिया जाए कि x² - 5x + 1 = 0। ये हमारा समीकरण है। यहाँ पर हमारे पास x का गुणांक अज्ञात है। जब x का गुणांक अज्ञात है तो इस स्थिति में हम, और ये दिया गया है मूल वास्तविक हैं। ऐसे प्रश्नों में केवल यही कंडीशन दी जाती है कि मूल वास्तविक हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न आता है। देखेंगे फिर से समीकरण दूसरे प्रश्न में कि kx² - 5x + 1 = 0 अर्थात, और ये कहा गया है कि मूल इसके वास्तविक है। वास्तविक का अर्थ हो गया
कि जो हमारा विविक्त कर है उसका मान या तो 0 है अथवा 0 से बड़ा है। तो इस स्थिति में हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो इसके हल में ये हमारे पास समीकरण जो दिया गया है kx² - 5x + 1 = 0, ये हमारा समीकरण है। अब a = हमारे पास k हो गया, b = -5 हो गया और c = 1। ये हमारे a b c के मान x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर ये हमारे आ गए। अब इसके पश्चात हम देखेंगे इसको जब हल करेंगे तो इसके हल में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं, इसलिए मूल वास्तविक अर्थात विविक्त कर जो है वो या तो 0 है अथवा 0 से बड़ा है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसलिए विविक्त कर b बड़ा या बराबर 0, ये कंडीशन हमारी बनेगी। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान निकालेंगे d के स्थान पर यहाँ लिखेंगे b² - 4ac बड़ा या बराबर 0 के, -5 का वर्ग -4 गुणा k गुणा 1 बड़ा या बराबर 0 के। तो ये हमको मिल गया 25 - 4k बड़ा या बराबर 0। 4k को इधर ले जाएंगे तो या करके हमारे पास आ जाएगा 4k का मान छोटा होगा या बराबर होगा 0, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर 25, तब k का मान हमारे पास आ जाएगा छोटा या बराबर 25/4। इस प्रकार से हम अज्ञात राशि को ज्ञात कर सकते हैं। जब हमारे पास ये मान आ जाएगा, इसी प्रकार के प्रश्न हमारे आते हैं कि अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। तो इसको आपने आज पढ़ा कि एक तो हमारे मूलों के लक्षण ज्ञात करना और दूसरा मूलों के लक्षण दिए गए हैं उस आधार पर हमें समीकरण की अज्ञात राशि अर्थात x² का गुणांक अथवा x का गुणांक अथवा अचर गुणांक ज्ञात करना है, जिसको हम इस तरह से हल करेंगे। और इन प्रश्नों में निश्चित है कि मूल वास्तविक ही दिए होंगे अथवा समान दिए। वास्तविक और समान की स्थिति में हम क्या करेंगे, केवल बराबर 0 और कुछ नहीं, वहां पर बड़ा है नहीं, क्योंकि समान की कंडीशन केवल तभी होती है जबकि b² - 4ac बराबर 0। असमान होना, वास्तविक होने में भी, वास्तविक में असमान भी होते हैं, समान भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं, परंतु यहाँ पर हमको जैसा दिया होगा, वास्तविक दिया है तो हम कंडीशन बड़ा है अथवा बराबर है, समान दिया गया है तो कंडीशन बराबर 0 की चलेगी। इस तरह से हम अज्ञात राशि का मान ज्ञात करेंगे। इन दो प्रकार के प्रश्नों को आप हल करेंगे और इसके पश्चात आप होमवर्क में निम्न प्रश्नों में निम्न समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारे पास दो प्रश्न हैं। पहला एक हम दे रहे हैं आपको 3x² + 5x + 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण है हमारे पास x² - 9x + 20 बराबर 0। ये पहला प्रश्न गृह कार्य का। दूसरा प्रश्न है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि
के मूल समीकरणों के मूल वास्तविक हैं। पहला खंड है kx² प्लस 8x माइनस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर प्लस k। अज्ञात राशि यहाँ पर है। ये 2 प्रश्न इसके हैं और 2 इसके हैं। इस तरह से ये 4 प्रश्न आपके गृह कार्य में हैं जो कि आप हल करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप जो है हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके आप ले सकते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा हल होगा, क्या समस्या रहेगी। साथ ही साथ ये हमारे सभी जो भी कार्य हैं ये वीडियोस आपको हमारे चैनल ज्योति प्रसाद शुक्ला के नाम से चैनल पर हैं। यूट्यूब पर भी आपको ये मिल जाएगा जिस पर भी आपको लाइक प्राप्त होगा। धन्यवाद। आगे का काम करें।